उदगीर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। इसमें हम आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर संजय बंसोड़ विधानसभा चुनाव जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। 96,366 वोट हासिल किए थे। लगभग ये 54% के करीब करीब होता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अच्छा टक्कर दी थी। 20,579 वोटों का मार्जिनल डिफरेंस था, जिसको हम कह सकते हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 75,787 वोट हासिल करके यहाँ पर वो सेकंड नंबर पर रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर उदगीर के अंदर देखने को मिली थी। अन्य पॉलिटिकल जो है तो पार्टी और प्रत्याशी यहाँ ज़रूर थे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि वो जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं हुए थे। उदगीर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं, अगर इस बार वोटिंग जिसको हम कह सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ वोटिंग होती है, तुष्टीकरण की राजनीति से दूर जाकर होती है, मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो है तो राजनीति नहीं होती है, तो ये यहाँ पर मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, मराठा आरक्षण की बातों को साइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर पिछले जो है तो चुनाव के बाद से यहाँ पर लगातार एक चीज़ बढ़ते हुए नजर आ रही है, और वो ये चीज़ है कि डेवलपमेंट के मामले यहाँ पर उतने स्तर पर नहीं हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें के अंदर डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों का मिला जुला और डबल इंजन की सरकार के चलते यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम ये बात कह रहे हैं, रोड का डेवलपमेंट हुआ है, और वो तमाम अलग अलग चीज़ें हैं जो कायाकल्प हुई है, बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उदगीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार अगर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित समाज को कांग्रेस गठबंधन, जिसको हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन, वो अगर साथ में नहीं लेता है तो इस बार काफ़ी झटका उनको लग सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को किस तरह से मुस्लिम जो है वोट करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर जो तो एक वक्त में जो है तो बाबरी मस्जिद को गिराने का आरोप लगा था, नहीं बल्कि जो तो उद्धव ठाकरे ने इस बात को भरे मंच पे भी कबूल किया था कि बाबरी मस्जिद को गिराने में उनका हाथ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो शिवसेना के लिए काफ़ी, जो उद्धव ठाकरे की सेना है उसके लिए भी काफ़ी जो है तो चिंता का विषय हो सकता है, और मुसलमानों के लिए अपनी खुद की अस्मिता का भी एक बड़ा मामला बन सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर